गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में राजनीति लोकतंत्र राजनीति में पाठ 3 यानी अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा मैक्सिको की कहानी कि किस प्रकार से मैक्सिको ओलंपिक में खिलाड़ियों ने नस्ल भेद को लेकर किस तरह से अपनी ड्रेस के आधार पर, अपने कपड़ों के आधार पर उन्होंने किस तरह से पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के सामने अपनी समस्या को व्यक्त किया और बाद में उसका विरोध भी किया। लेकिन सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और ओलंपिक के जो खास वो थे, जो ओलंपिक संघ थे, वो संघ ने उनसे उनके मेडल और यहाँ तक कि उनको आगे खेलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया और जिन्होंने उनका साथ दिया था उनसे भी पदक छीन लिए गए और साथ में उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद हमने सामाजिक विभिन्नताएं देखी थी और सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है वो जाना था। आज हम पढ़ेंगे कि ये विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव किस प्रकार से होता है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं के ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर यानी काले और गोरे का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि अश्वेत लोग आमतौर पर गरीब हैं, बेघर है, भेदभाव का शिकार उनसे उनका शिकार है और उनसे भेदभाव किया जाता है। और हमारे देश में भी दलित आमतौर पर कैसे होते हैं, या तो गरीब होते हैं या भूमिहीन होते हैं कि उनके पास उनकी खुद की स्वयं की भूमि जमीन नहीं होती। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अगर एक सी सामाजिक असमानता कई समूहों में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लिए, लोगों के लिए दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। क्या देखा जाता है कि जब एक जैसी समस्याएं सब समूहों में होती है तो फिर कैसे ये दूसरे समूह से पहचान बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। जैसे यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का एक उदाहरण लेते हैं। दोनों ही ईसाई बहुल देश है, यहाँ पर ईसाइयों की संख्या अत्यधिक है, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक खेमे में बटे हैं, क्योंकि ईसाई धर्म में दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है प्रोटेस्टेंट और दूसरा होता है कैथोलिक। आधे लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं और दूसरे कैथोलिक को। होते दोनों ईसाई हैं, लेकिन इन दोनों खेमों में जो व्यक्ति बटे हैं वो आपस में ही टकराव करते रहते हैं। उत्तर आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वहाँ कैथोलिक समुदाय गरीब है, लंबे समय से उसके साथ भेदभाव होता आया है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता। वहाँ कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों ही अमीर और गरीब हैं। परिणाम यह है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती रहती है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता है। कहने को दोनों जगह पर ही एक जैसे धर्म के अनुयायी रहते हैं, लेकिन दोनों में फिर भी क्या है, असमानताएं देखने को मिलती हैं। सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे में घुस जाती है तो गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। जहाँ ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूह में विद्यमान होती है, वहाँ संभालना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अब आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। जैसे देश बड़ा हो या छोटा, इससे खास फर्क नहीं पड़ता। भारत काफ़ी बड़ा देश है, इसमें अनेक समुदाय के लोग रहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। बेल्जियम छोटा देश है, वहाँ भी अनेक समुदाय के लोग हैं। जर्मनी, स्वीडन जैसे समरूप समाज में भी, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल के और संस्कृति के हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में पहुँचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहा है। ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं, उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस हिसाब से आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। अब देखेंगे हम सामाजिक विभाजनों की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। पहली नज़र में तो क्या है देखा जाता है, अगर
तो राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल भी होता है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकता है। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो इससे सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल सकता है। ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है और ऐसा कई देशों में हो भी चुका है, जहाँ पर इस तरह की अगर समस्या होती है तो देश के टुकड़े ही होते हैं। परिणामों का दायरा, अब क्या है इसका परिणाम? उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण लें, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का यह हिस्सा काफ़ी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव की गिरफ्त में रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई है, मतलब सभी ज़्यादातर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। वह इस धर्म को दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह से बटी है। अभी जैसे मैंने बताया, कुछ प्रोटेस्टेंट को ज़्यादा फॉलो करते हैं और कुछ कैथोलिक को। तब इसमें 53% आबादी प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों की है, जबकि 44% आबादी किसकी है? रोमन कैथोलिक की। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है। उसके बाद आता है कि उनकी मांग की उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला लिया जाए। मुख्यतः कैथोलिक माहौल है। प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टियां करती है, जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही है, रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्यतः प्रोटेस्टेंट देश है। यूनियनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच हमेशा टकराव चलता है, यहाँ तक कि ये टकराव हिंसात्मक भी हो जाता है। ब्रिटेन के सुरक्षा जो बल है, वो सैकड़ों लोग सेना के जवान इस युद्ध में, इस टकराव में मारे गए हैं। 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की। यूगोस्लाविया में कहानी का ऐसा दुखद अंत नहीं हुआ। वह धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में बढ़ गया है। ऐसे उदाहरण और भी हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे ये निष्कर्ष निकलता है कि राजनीति को सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए। कभी भी राजनीति को समाज के अंदर समाज और राजनीति को परे रखना चाहिए, उनको एक साथ जोड़कर नहीं। वैसे एक दूसरे के पूरक है, लेकिन फिर भी ये ऐसी समस्याएं हैं जो क्या करती हैं? विभाजन का कारण बनती है। यहाँ तक इस लेसन को आपको पढ़ना है और समझना है।